लड़की हैरान रह गई जब उसे पता चला कि जो केक वह खा रही थी, वह असल में एक पिल्ले का जन्मदिन का केक था। तभी उसकी माँ का फोन आया और बताया कि उस दिन रेस्तरां एक अमीर आदमी ने बुक किया था, इसलिए उसका ब्लाइंड डेट पास वाले कैफे में चला गया था। तब लड़की को समझ आया कि वह जिस आदमी के साथ बैठी है, वह उसका ब्लाइंड डेट नहीं था। उसे याद आया कि वह उस आदमी का शुक्रिया भी अदा कर चुकी थी कि उसने पहली मुलाकात पर उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज रखा। आदमी ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी थी और पिल्ले का केक भी काटने दिया था। लड़की को विश्वास नहीं हुआ कि उसका और उस आदमी के प्यारे कुत्ते का जन्मदिन एक ही दिन है। लड़की ने पिल्ले से माफी मांगी और शर्म से वहां से भाग गई। आदमी को वह लड़की बहुत प्यारी लगी। जब उसके परिवार ने शादी का दबाव डाला, तो उसे वही लड़की याद आने लगी। फिर जब उसने लॉ फर्म की इंटर्न सूची में लड़की का नाम देखा, तो उसने उसे अपना सहायक बना लिया। अगले दिन जब लड़की उससे मिलने गई, तो लिफ्ट में दोनों आमने सामने आए। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि यही उसका नया बॉस है। उसने पिल्ले का केक चुकाने की बात की और दोनों ने एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लिया। लिफ्ट से बाहर निकलते ही लड़की को पता चला कि वही उसका बॉस है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी तरह पकड़े रही जब तक उसने कई बार याद नहीं दिलाया। आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब वह आदमी लड़की को काम के लिए बाहर ले गया, तो वहां एक गंदी सी दिखने वाली बूढ़ी औरत मिली। लड़की को लगा कि आदमी को घिन आएगी, इसलिए वह बूढ़ी औरत से हाथ मिलाने वाली थी। लेकिन आदमी ने बहुत प्यारे और सम्मानजनक तरीके से उसका हाथ थामा। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह घमंडी व्यक्ति नहीं, बल्कि दिल का अच्छा इंसान है। काम खत्म होने के बाद आदमी ने लड़की को घर छोड़ा। उसने देखा कि लड़की के पैर की एड़ी ऊंची सैंडल से छिल गई थी, तो उसने जेब से पट्टी निकाली। उसने कहा कि आगे से काम पर ऊंची सैंडल पहनने की जरूरत नहीं। लड़की यह सुनकर भावुक हो गई। जब वह घर उतरी, तो उसका पैर मुड़ गया और आदमी ने तुरंत उसे उठाकर सहारा दिया।